हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं पोल्ट्री मैनेजमेंट एंड पोल्ट्री की जानकारी चैनल और मैं हूं आपका दोस्त अजय ठाकुर। साथियों, वीडियो चालू करें उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को दबाएं, जिससे जो भी वीडियो हम लेके आए, जानकारी लेके आए, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और पूरा वीडियो देखें जिससे पूरा जानकारी का लाभ मिले। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया और ऑल वर्ल्ड से लोग हमारे पास में आते हैं, हमारे फ्रेंड्स आते हैं मिलने के लिए और हम सबसे आपका परिचय कराते हैं। ठीक है ना, वीडियो बनाते हैं ताकि सभी को जानकारी मिले, जो हम डिस्कशन करें वो सभी देख पाए और सभी सुन पाए। आज मेरे साथ में मेरे फ्रेंड ही बोलूंगा, मैं फैन नहीं फ्रेंड बोलूंगा, मेरे फ्रेंड फिरोज भाई आए हैं मुंबई से। सर का मुंबई में बिजनेस है चिकन सेलिंग का और रहने वाले सर यूपी हरदोई डिस्ट्रिक्ट के हैं और हरदोई में सर ने 10,000 का पोल्ट्री फार्म बनाया है और अभी मेरे को फोटोग्राफ्स भी उन्होंने दिखाए हैं। मैं आपका सर से परिचय करा देता हूं, फिर इसके बाद में हम पोल्ट्री फार्म बनाने के बाद में क्या करना है और किस तरह से काम करना है, हमें कैसे हम ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, कैसे हम प्रॉफिट बचा सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। पहले मैं सर से परिचय करा देता हूँ। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, अपना नाम तो फिर मैंने बता दिया, लेकिन एक बार अपने शब्दों में नाम और एड्रेस बताइए और कैसा लगा आज मेरे से मिलकर। सर, मेरा नाम मोहम्मद फिरोज़ है और मैं हरदोई ज़िले का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश का। सर, 1 साल पहले ही मैंने सर का वीडियो सब्सक्राइब किया है। पहला वीडियो जब सर का देखा मैंने तो माशाल्लाह मुझे काफ़ी इनकी बातों में सच्चाई नज़र आई और कहीं ना कहीं हम किसान भाइयों के लिए एक उभरता हुआ सितारा है हमारे अजय सर। और मैं ही नहीं, आप अपने दिमाग से और दिल से सोचिए कि मुझे करना क्या है। अगर आप पोल्ट्री फार्मर हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ना आप मेरी सुनिए ना अजय सर की सुनिए, आप दिल से सोचिए कि मुझे करना क्या है। क्योंकि सर होता क्या है कि पोल्ट्री फार्म अगर आप बना लेते हैं तो उसमें मेन चीज़ क्या है, हमको करना क्या है। क्योंकि हमारा मेन जो है सर वो है दाना। अगर आप दाना खुद का नहीं बनाएंगे सर तो कभी भी आप प्रॉफिट में नहीं जा सकते, ये मैं लिखत दे सकता हूँ। ठीक है सर, और आपको यहाँ पर आना होगा, उसके लिए विजिट करना होगा, अजय सर से मिलिए। और अजय सर ने एक बहुत अच्छी मशीन दी है जो कि एक 2.5-3 लाख रुपये मशीन है। वही मशीन हमको सर काफ़ी कम बजट में, यानी कि 40, 50, 55 के बीच में ही वो हमको अवेलेबल हो जाती है। एक बार आप इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे है किसान भाइयों कि आप अजय सर से मिलिए, उनकी मशीन को आप परचेज कीजिए और आपका दाना बनाइए और उसके बाद देखिए आपका पोल्ट्री एक है तो इंशाल्लाह आपके 2 होंगे, 2 से 4 होंगे। बस मेरा यही कहना है सर आपसे। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के। और जब युवा आगे आते हैं सर, करते हैं, तो हमें भी निश्चित ही खुशी होती है, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये होता है। साथियों, फिरोज भाई ने 10,000 का पोल्ट्री बनाया। ठीक है, मैंने फिरोज भाई काफी समय से मेरे से जुड़े हैं, सर ने अभी मेरे को फोटो बताए। सर, मैं थोड़ा सा इधर ले आइए। मैं सभी को ये बताना चाहता हूं, ठीक है, कि आपने पोल्ट्री फार्म बना लिया, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पोल्ट्री फार्म बना लिया, ठीक है। अगर सर पोल्ट्री फार्म नहीं भी बनाते तो मैंने सर से बोला है कि हमें बड़ा बिजनेसमैन बनना है। मैं यहाँ नहीं, मैं वहां देख रहा हूँ। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, टाटा है, ऐसे बहुत सारी बड़ी कंपनियां हैं। अब पोल्ट्री में ही हम ले लें तो आईबी ग्रुप है, सुगना ग्रुप है, बैंकी ग्रुप है, ठीक है ना, सिमरन ग्रुप है। वो लोग भी कहीं ना कहीं कभी न कभी इसी जगह से उठे हैं सर। बिल्कुल, वो भी इसी जगह पे था। तो मैं आपको यहाँ नहीं, मैं वहां देख रहा हूँ। सर ने पोल्ट्री फार्म बनाया, लगभग 20 लाख रुपए सर ने पोल्ट्री में इन्वेस्ट किया बनाने में। मैंने सर से बोला कि सर अगर आप मेरे पास 6 महीने पहले आ जाते तो मैं ये 20 लाख रुपए आपको पोल्ट्री फार्म नहीं बना रहा था। पोल्ट्री फार्म बनाने की जगह हम लोग क्या करते हैं कि 20 लाख रुपए लगाने की बजाय हम 10 या 15,000 रुपए महीने में 10,000 का पोल्ट्री किराए से ले लेते हैं। और जो 20 लाख रुपए हमने पोल्ट्री बनाने में लगाए वो हम बिजनेस में लगाते, फीड में लगाते, तो हो सकता है साल भर में हम 20 लाख से 20 लाख कमा लेते। मतलब कॉमर्शियल इन्वेस्ट करते हैं, हम बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी क्या है सर कि हमारी वो पूंजी एंड हो गई है। बहुत सारे लोग क्या लोन लेके काम करते हैं, बहुत सारे लोग घर की पूरी बचत लगा देते हैं, बहुत सारे लोग पूरा अपना जीवन का करियर दांव पे लगा देते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि हम 10, जैसे मान लीजिए, आप देखिए, समझिए, खुद समझिए, जितनी भी सक्सेस और बड़ी कंपनियां कभी भी पोल्ट्री फार्म नहीं बनाती है, कभी भी किसी बैंक को बिल्डिंग बनाते नहीं देखा होगा। देखा है सर? बिल्कुल। सुगना, सिमरन, आईबी या किसी भी कंपनी को फार्म बनाते किसी ने देखा है क्या? कभी फार्म नहीं बनाते। ये लोग क्या करते हैं सर, फार्म किराए से ले लेते हैं। मैं आपको अभी बता रहा था, पोल्ट्री फार्म किराए का ले लेते हैं, ठीक है।
लेकिन उसमें फीड खुद बनाते हैं। मतलब घर किराए का ले लेंगे लेकिन खाना उसमें खुद बनाएंगे। और हम लोग क्या करते हैं, घर अपना बना लेते हैं और खाना होटल से मंगाते हैं, डीलरों से मंगाते हैं। ये डिफरेंस है, हम सब उल्टा करते हैं। यही रीजन है सर। हाँ, और घर बनाने में, हम पोल्ट्री फार्म बनाने में इतना पैसा लगा देते हैं कि आधी से ज्यादा बचत तो उसी में चली जाती है। बिल्कुल सर। अगर भाई मान लीजिए कि हमने फार्म नहीं बनाया, किराए से ले लिया, अगर हमें बिजनेस समझ में नहीं आया, कुछ ऊंच नीच हुई या फार्म पे ज्यादा लोड हो गया, तो अपना बैग उठाया, भैया तेरा फार्म तू संभालिए जा रहा, अगला देख लेंगे। एक दिन में बिजनेस चालू कर सकते हैं। तो कंपनियों की तरह हमें इनसे सीखना चाहिए ना भाई, बड़े फार्मर और बड़ी कंपनियों से। मेरी या फिरोज भाई की बातों में मत लगिए, आप तो खुद सोचिए भाई, जो बड़ी कंपनियां कर रही हैं, जो सक्सेस हुए हैं लोग, उनसे हमें सीखना चाहिए। मैं हर वीडियो में बोलता हूं सर, भाई वो लोग घर किराए का ले लेंगे लेकिन खाना उसमें खुद बनाते हैं, और हम लोग घर अपना बना लेते हैं और खाना होटल से मंगाते। यही कारण है, ध्यान से सुनिएगा, नोट कीजिएगा, यही कारण है कि एक आदमी किराए का फार्म लेके प्रॉफिट कमाता है। वो किसान को पैसा भी दे रहा है, फार्म का किराया भी दे रहा है, और कर्मचारियों को वेतन भी दे रहा है, और खुद भी बचत कर रहा है। भाई बचत हो रही है, कमा रहा है, तब तो कंपनी चल रही है, नहीं तो बंद हो जाती है। मतलब एक आदमी किराए का फार्म लेके फार्म का किराया भी दे रहा है, किसान को कमीशन भी दे रहा है, कर्मचारियों को वेतन भी दे रहा है, और खुद भी कमा रहा है, और हम निजी फार्म होते हुए घाटे में जा रहे हैं। रीजन वही है सर, खाना नहीं बना, रीजन वही है पूरा। मैं आपकी इनकम फिक्स करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं सर कि आपने 10,000 का पोल्ट्री बनाया तो आपका ज्यादा नहीं तो 2 लाख रुपए तो फिक्स हो एक बार में। बिल्कुल सर। मतलब पोल्ट्री का बिजनेस रिस्क का बिजनेस हो, आप पोल्ट्री के भरोसे मत रहिए। जैसे कंपनी पोल्ट्री के भरोसे नहीं रहती, वो फीड का बिजनेस करते हैं। किस तरह से करते हैं, जैसे कि भाई 10,000 का सर फिरोज भाई की फार्म मान लीजिए, आप फिरोज भाई ने 10,000 का फार्म बनाया और किसी भी कंपनी ने इनका फार्म कॉन्ट्रैक्ट पे ले लिया। अब वो कंपनी का क्या रहता है सर कि 10,000 के फार्म में उन्हें कितना दाना लग रहा है, मान लीजिए कि 50 टन दाना लग रहा है, ठीक है, 50 टन दाना लग रहा है, मतलब 500 कुंटल लग ही जाता है। 10,000 के पोल्ट्री में 500 कुंटल दाना लगा, आपको बचता है दाने पे 5 रुपए किलो, यानी 500 रुपए कुंटल, यानी 1 टन दाने पे 5,000 रुपए। कंपनियों को बचता है 10 रुपए किलो के समथिंग, इससे ज्यादा भी बचता है। तो अगर मान लीजिए 1 टन दाने पे आपका 10,000 रुपए उनको बच रहा है, तो 50 टन दाने पे कितना हो गया, 5 लाख रुपए। तो ये जो 5 लाख रुपए है उनकी फिक्स इनकम होती है। अभी मुर्गा मार्केट में नहीं आया, उससे पहले उनने फीड में 5 लाख रुपए कमा लिए। अब मुर्गा चाहे किसी रेट में बिके, अगर उनका मुर्गा मान लीजिए कि 80 रुपए किलो तैयार हुआ, वो 85 में बिका, तो वो 85 में से किसान को कमीशन देते हैं, फीड में से नहीं देते। ठीक है, अगर 100 में बिका तो वो सब बोनस है। अगर 80 में भी बिका तो उनको कोई नुकसान नहीं है, इधर 5 लाख रुपए उन्होंने फीड में कमा लिए। अगर साला 80 में तैयार होके 70 में भी बिका तो भी कोई दिक्कत नहीं, उधर 1 लाख का नुकसान होगा, इधर 5 लाख कमा लिए। तो मैं भी यही चाहता हूं यार, मैं यही बोल रहा हूं किसानों से, चिल्ला चिल्ला के फिरोज भाई बोल रहा हूं कि हम एक हमारी गारंटेड इनकम तय करें, पोल्ट्री के भरोसे ना रहे। पोल्ट्री में देखिए, कभी मान लीजिए आपका एक बेच ज्यादा निकल गया, 2 बेच मान लीजिए कि आपका 80 में तैयार होकर 100 में बिक गया, तो 2 बेच आपका बराबर में चला गया, 2 बेच माइनस में चलेगा। ले दे के आप साल भर का अगर हिसाब निकालोगे तो आप माइनस में रहोगे, क्योंकि आप पोल्ट्री के भरोसे। यही कारण है कि 50% के 80% फार्म बंद हो जाते हैं, और नए किसानों के सबसे ज्यादा बंद होते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता। जब तक समझ में आता है, जब तक वो डीलरों की मीठी मीठी बातों में आके, ठीक है, और 2-3 साल में इतना घाटा हो जाता है सर उनका कि वो कवर करना मुश्किल हो जाता है, और एक दिन फार्म बंद करके चले जाते हैं। हाँ, यही होता है सर। पुराने फार्मर तो जानते हैं, जो बड़े फार्मर कर रहे हैं, और जो फीड बनाते हैं, जो फीड वो एक फार्म से 10 फार्म कर लेते हैं, और जो फीड बना रहे हैं वही चल रहे हैं, वही चल रहे हैं, बाकी तो सब बंद। वो भले आपको बताएं या ना बताएं, लेकिन वही लोग चलते हैं। तो मेरा भाई यही मेरा इंटेंशन है कि हम अपनी गारंटेड इनकम फिक्स करें, खुद का फीड खुद को बेचो। आप निकालो कि मुझे फीड पे 5 रुपए किलो बच रहा है, तो 1 कुंटल पे 500 रुपए बचेगा, 1 टन दाने पे 5,000 बचेगा। अगर मान लीजिए 5 रुपए के हिसाब से भी माने तो 10,000 का अगर आपका फार्म है, एक बार में आपको अगर 200 कुंटल दाना लगता है, तो भी हम 5 रुपए के हिसाब से भी 1 लाख से दाने दाने में बचा सकते हैं। ये हमारी गारंटेड इनकम है। अब पोल्ट्री का जो आएगा वो देखा जाएगा। बिल्कुल सर, इसी पे हमें काम करना है। और सर मैं एक बात कहना चाहूँगा अपने किसान भाइयों के लिए कि सर बहुत लोग सोचते हैं कि अपना वीडियो बनाने के लिए लोग ऐसा करते हैं कि किसी को भी सामने बिठा के वीडियो बना लेते हैं,
तो मैं आपका नंबर दे रहा हूँ अपना, मेरा नंबर है 9326556490। मैं हरदोई का रहने वाला हूँ, और जहाँ जहाँ सर की हमारे क्षेत्र में जितनी मशीनें गई हैं मैं उसका परिचय दे सकता हूँ आपको, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा मैं, समझे। और किसी गलत फहमी में ना रहिए, आप एक बार विजिट कीजिए, ये हम किसान भाइयों की बहुत मदद करते हैं। अजय सर को मेरा सलूट है सर। सर आप बहुत किसानों की मदद करते हैं, मेरी बहुत मदद करते हैं सर। आपसे मिलकर बहुत खुशी लगी सर हम लोगों को। थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत।